हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? एज दैट दिस इज दानिश एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमडीएस फार्मेसी। कैसे हैं आप सब? तो आज का जो हमारा टॉपिक है डी फार्म फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी के चैप्टर 5 की 6th कैटेगरी का, दैट इज़ एंटी हाइपरटेंसिव्स। प्रीवियस लेक्चर में यानी कि लेक्चर 5 में हमने जो आपकी प्रीवियस कैटेगरी थी, 5th कैटेगरी थी ड्रग्स एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम, उसको हमने बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ लिया था, कवरअप कर लिया था। आज का हमारा लेक्चर 6 है, छठा लेक्चर है, जिसमें हम एंटी हाइपरटेंसिव्स को कवरअप कर लेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखिए हम समझते हैं कि एंटी हाइपरटेंसिव्स होते क्या हैं। एंटी का मतलब होता है मीन्स अगेंस्ट, हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, टेंसिस हम कह सकते हैं कि ब्लड प्रेशर, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर में देने वाली दवाएं, हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए जो दवाएं दी जाती हैं, जो मेडिसिन दी जाती हैं, उन्हें हम बोलते हैं एंटी हाइपरटेंसिव्स। ओके, यानी कि आप ऐसा समझिए कि हाई ब्लड प्रेशर में जो दवाएं दी जाती हैं, उन दवाओं को हम एंटी हाइपरटेंसिव्स कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, या एंटी हाइपरटेंसिव्स बोलते हैं। द मेडिसिन गिवन इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, वो दवाएं, वो मेडिसिन जो कि इलाज में दी जाती हैं, किसके? हाई ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट में, इसके इलाज में दी जाती हैं, आर नोन एज एंटी हाइपरटेंसिव्स, उन्हें हम एंटी हाइपरटेंसिव्स बोलते हैं। एंटी हाइपरटेंसिव्स आर दोज विच डिक्रीज द ब्लड प्रेशर, वन सच ड्रग इज रॉवोल्फिया। ओके, एंटी हाइपरटेंसिव्स कौन सी है? वो ड्रग्स होती हैं जो कि डिक्रीज कर देती हैं ब्लड प्रेशर को। ठीक है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है ना, ठीक है, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, तो ब्लड प्रेशर को लो करने के लिए, नॉर्मल करने के लिए, ठीक है, डिक्रीज करने के लिए जो दवाएं दी जाती हैं, उन्हें हम बोलते हैं एंटी हाइपरटेंसिव्स आर दोज विच डिक्रीज द ब्लड प्रेशर, जो कि ब्लड प्रेशर को डिक्रीज कर देती हैं। वन सच ड्रग इज रॉवोल्फिया, जिसमें से एक ड्रग इसमें रॉवोल्फिया है। ठीक है, इस कैटेगरी में आपकी सिर्फ एक ही ड्रग है जिसका नाम है रॉवोल्फिया, सिर्फ आपको यही ड्रग इसमें पढ़नी है। ठीक है, तो रॉवोल्फिया, इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? रॉवोल्फिया कंसिस्ट ऑफ ड्राइड रूट्स एंड राइजोम्स। ठीक है, ड्राइड सूखे रूट्स और राइजोम्स किसके? रॉवोल्फिया सरपेंटिया। रॉवोल्फिया सरपेंटिया इस प्लांट का नाम है। ठीक है, इससे जो है हमें ये रॉवोल्फिया ऑब्टेन होता है। बिलोंगिंग टू द फैमिली, इसकी फैमिली क्या है? एपोसाइनेसी, एपोसाइनेसी इसकी फैमिली है। तो काफ़ी ज़्यादा ईजी इसका बायोलॉजिकल सोर्स हुआ। ओके, नेक्स्ट हमारे इसमें है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। रॉवोल्फिया कंटेन्स मेनली एल्कोलाइड्स, मेनली एल्कोलाइड्स कंटेन करते हैं, जिसमें इंडोल एल्कोलाइड्स। ओके, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ड्रग, जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं ड्रग के, वो कौन कौन से? इंक्लूड्स रेजरपाइन, रेसिनामाइन एंड डेजरपेडिन। ठीक है, ये कुछ मेन इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जो अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं रॉवोल्फिया के, वो कौन कौन से हैं? आर अजमलिन, अजमलेसिन, अजमेलिसिन, सरपेंटाइन, सरपेंटिनिन, ठीक है, एंड एल्सोटोनाइन। ठीक है, ये कुछ जो है अदर इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं रॉवोल्फिया के। तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमारे कवर अप हुए। अब हमारी इसमें आते हैं यूजेस, यानी कि थेरेपेटिक एफिकेसी। थेरेपेटिक एफिकेसी क्या क्या मीन्स इसके यूज़ हैं? इट इज़ यूज्ड एज हाइपोटेंसिव, हाइपोटेंसिव के तौर पर हम इसका यूज़ करते हैं। हाइपोटेंसिव आप समझते हैं, मीन्स यूज टू रिलीव एंजाइना पेक्टोरिस, एंजाइना पेक्टोरिस के ट्रीटमेंट में, उससे राहत पाने के लिए। ठीक है, जो ड्रग्स यूज़ की जाती हैं, या हम कह सकते हैं कि ये आर्टेरियल ब्लड प्रेशर को लो करती हैं। ठीक है, आर्टेरियल ब्लड प्रेशर को क्या करने के लिए? डिक्रीज करने के लिए। ठीक है, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं हाइपोटेंसिव। तो हाइपोटेंसिव के तौर पर हम इसका यूज़ करते हैं। एंड ट्रैंक्विलाइजर, ट्रैंक्विलाइजर के तौर पर हम इसका यूज़ करते हैं। ट्रैंक्विलाइजर हम बोलते हैं, यानी कि नींद लाने वाली, सुलाने वाली दवाएं। ठीक है, यानी कि जो हमें एक तरीके से काल्मिक इफेक्ट हम बोल सकते हैं, जो कि स्लीपी थोड़ा सा फील कराएं। ठीक है, यानी कि नींद लाने वाली दवाएं, उनको हम बोलते हैं ट्रैंक्विलाइजर। द एक्टिविटीज़ विच आर ड्यू टू रेजरपाइन हैज़ डिप्रेसेंट एक्शन ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS। ओके, जो एक्टिविटीज़ हैं जो कि रेजरपाइन की वजह से हो रही हैं, वो क्या करती हैं? डिप्रेस करती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, डिप्रेसेंट एक्शन देती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करती हैं। ठीक है, किसकी वजह से? रेजरपाइन की वजह से। ठीक है, जो एक्टिविटीज़ हैं जो कि किसकी वजह से हो रहे हैं? रेजरपाइन की वजह से, वो डिप्रेस करती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। अजमलिन ग्रुप ऑफ एल्कोलाइड्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्टिमुलेंट एक्शन ऑन दी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी कि जो अजमलिन ग्रुप है एल्कोलाइड्स का, वो रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए? स्टिमुलेंट एक्शन के लिए, यानी कि उल्टा हो गया। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं? स्टिमुलेट कर रहे हैं किसको? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को। कौन सा? अजमलिन ग्रुप ऑफ एल्कोलाइड्स। ओके, इट इज़ ऑल्सो यूज टू इंक्रीज द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस ड्यूरिंग डिलीवरी, डिलीवरी के दौरान, जब बेबी की डिलीवरी होती है उसके दौरान में यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को इंक्रीज करने के लिए इन ड्रग्स का यूज़ किया जाता है। ओके, दे आर यूज टू ट्रीट हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, इट इज़ यूज एज एंटी हाइपरटेंसिव, ये भी हम लिख सकते हैं। ओके, तो आज की हमारा लेक्चर 6 था, जिसमें हमने एंटी हाइपरटेंसिव को कवरअप कर लिया। नेक्स्ट हमारा लेक्चर 7 होगा, जिसमें हम एंटी टचिव्स को कवरअप कर लेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली, दैट्स ऑल।